कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है, इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है, इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए। लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं। आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं, और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे, और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं। ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया।